आपने 13 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह काम क्यों करता है? ज्यादातर लोग यह नहीं जानते, पर आज 4 मिनट में आप जान जाएंगे। इमेजिन करें कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 5811 13 से डिविजिबल है या नहीं। शायद आप यह शॉर्टकट रूल यूज करेंगे। लास्ट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करें, इसे नंबर के बाकी पार्ट्स से सबट्रैक्ट करें, चेक करें कि रिजल्ट 13 से डिविजिबल है या नहीं। यदि आप अभी तक श्योर नहीं हैं, तो इन स्टेप्स को तब तक दोहराएंगे जब तक आपको कोई ऐसा नंबर न मिल जाए जिसे आप पहचान सकें कि यह 13 से डिविजिबल है या नहीं। ज्यादातर एक्सप्लेनेशंस डिविजिबिलिटी रूल को यहीं खत्म कर देते हैं। वे आपको बस शॉर्टकट रूल सिखाते हैं। लेकिन हम गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि यह रूल काम क्यों करता है। तैयार हो जाइए इसे एक शानदार तरीके से समझने के लिए जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। 5811 को नंबर डिस्क्स का यूज करके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब 10 के 9 डिस्क्स और 1 का एक डिस्क अलग करें। लेकिन हमारे पास इनफ टेंस नहीं है। अब आगे कैसे बढ़े? एक पल के लिए सोचें। ग्रेट आइडिया। चलिए 100 डिस्क को 10 टेंस के लिए एक्सचेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। हम 91, एक ऐसा नंबर जो 13 का मल्टीपल है, को दिए गए नंबर से अलग कर रहे हैं। पर 91 ही क्यों? कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं? अगर आप 13 के मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखें, तो 91 13 का सबसे छोटा मल्टीपल है जिसका लास्ट डिजिट 1 है। यह हमें दिए गए नंबर को टुकड़ों में बांटने और डिविजिबिलिटी को लॉजिकल तरीके से चेक करने में मदद करता है। अब 5811 को 5720 और 91 में बांट दिया गया है। चूंकि 91 13 से डिविजिबल है, चलिए चेक करते हैं 5720 13 से डिविजिबल है या नहीं। अभी अनश्योर हैं? कोई बात नहीं। चलिए वही स्टेप्स दोहराते हैं, लेकिन इस बार हर 10 के लिए 100 के 9 डिस्क्स अलग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अब हम कौन सा नंबर सेपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल सही, 910। यह भी 13 से डिविजिबल है। इन स्टेप्स को तब तक दोहराते रहें जब तक आपको एक ऐसा नंबर न मिल जाए जिसे आप पहचानते हो कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। कुछ नोटिस किया? देखिए कैसे हमने 5811 को 3900, 910, 910 और 91 में बांटा। हर पार्ट 13 से डिविजिबल है, इसलिए 5811 भी 13 से डिविजिबल है। इंटरेस्टिंग है ना? तो जब हम 91 या 910 को अलग करते हैं, तो हम नंबर को एक ऐसे रूप में बदलते हैं जो नेचुरली डिविजिबिलिटी को दिखाता है। चलिए इसे शॉर्टकट से कनेक्ट करते हैं। शॉर्टकट में जो 9 हमने सबट्रैक्ट किया, एक्चुअल में वो यह 91 है। शॉर्टकट में 572 एक्चुअल में 572 टेंस या 5720 है। शॉर्टकट में जो 18 हमने सबट्रैक्ट किया, एक्चुअल में यह दूसरा सबट्रैक्शन स्टेप में छुपा हुआ 2 टाइम्स 910 है। क्या आप बता सकते हैं शॉर्टकट में जो 39 है वो एक्चुअल में क्या है? एग्जैक्टली, वो 3900 है। शॉर्टकट इन सभी स्टेप्स को एक फास्ट ट्रिक में कॉम्प्रेस कर देता है। शुरुआत में हमने पूछा था रूल क्यों काम करता है। अब आप न सिर्फ आंसर जानते हैं, आप इसे किसी और को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि रूल इसलिए काम करता है क्योंकि हम एक्चुअल में 13 के मल्टीपल्स जैसे 91, 910 आदि को सेपरेट करते हैं, जिससे यह देखना आसान हो जाता है कि नंबर डिविजिबल है या नहीं। नंबर्स पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अब आपकी बारी। चेक करें कि 3783 13 से डिविजिबल है या नहीं, दोनों शॉर्टकट और इस विजुअल मेथड का यूज करके। कौन सा मेथड आपको बेहतर लगा? कमेंट्स में अपना जवाब ड्रॉप करें। और अगर आपको इस रूल के पीछे का हिडन पैटर्न पता लगाना पसंद आया, तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक फ्रेंड के साथ शेयर करें। आगे हम और भी डिविजिबिलिटी सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे।